हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिजल्ट और ग्रुप डी में सीबीटी 2 कराने का जो भी ग्रीवेंसेस था, आरआरबी एनटीपीसी के सीबीटी 1 के रिजल्ट में जितने लोगों का नाम था तो उसमें 7 लाख अभ्यर्थियों का नाम नहीं था। तो इसी के रिगार्डिंग जितने भी ग्रीवेंसेस और ग्रुप डी के सीबीटी 2 को लेकर के ग्रीवेंसेस पड़े हुए थे, ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट को लेकर के जो भी शिकायतें थी, उसके लिए कमेटी बनाई गई थी। कमेटी का रिपोर्ट 4 मार्च को आना था और 4 मार्च डेट आज ही है। और कमेटी ने पूरा जो भी ग्रीवेंसेस, जो भी शिकायतें थी लोगों का, उनको सभी लोगों को मौका भी मिला था उसको सबमिट करने का वेबसाइट पे आरआरबी के, और सभी लोगों ने सबमिट किया। उन सभी पॉइंट को देख करके कमेटी ने रिपोर्ट 4 मार्च को सबमिट कर दी है। ये आर्टिकल हिंदुस्तान न्यूज़ का है और अभी इसमें जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं इसमें यही कहा गया है कि जो कमेटी बनी हुई थी उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो रेलवे मंत्रालय को सौंप दिया है। अब इस पे जो भी फैसला होगा वो फाइनली रेलवे मंत्रालय का होगा, लेकिन जो भी इसमें लिखा गया है उसके हिसाब से पॉजिटिव रिस्पांस ही है, क्योंकि सभी लोग यही मांग कर रहे थे कि 7 लाख कैंडिडेट को सीबीटी 2 का पेपर आरआरबी एनटीपीसी का देने का मौका मिलना चाहिए। और उसमें एक और उसमें ऐड कर दिया गया था ग्रुप डी को लेकर के, क्योंकि ग्रुप डी में सीबीटी 2 को नया इसमें इंक्लूड करने के कारण थोड़ा सा मामला और गंभीर हो गया था। तो इस पर भी रिपोर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट बनाई है और उसको सबमिट कर दिया है। तो वही सब चीज़ें इसमें पूरा लिखा हुआ है, आप इसको अपने से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बस ये वही चीज़ें लिखी हुई हैं कि मंत्रालय ने 26 जनवरी को 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी बनाई थी और उसमें क्या क्या चीज़ों को लेकर के उन्हें सुनवाई करनी थी। मेन जो आवेदन था कि करीब एनटीपीसी जो स्नातक स्तरीय रिजल्ट था उसमें 7 लाख के कैंडिडेट उसमें इंक्लूड किए जाएँ। और जो सीबीटी 2 को लेकर के था, जैसे ग्रुप डी में सीबीटी 2 होना था तो उस पर भी विचार करना था। तो जो भी इसमें रिस्पांस दिया गया है कि हो सकता है ग्रुप डी की बात अब भी मान ली जाए और उसमें सिर्फ एक ही पेपर हो, और सीबीटी 2 में कैंडिडेट की संख्या बढ़ने का ज़्यादा पॉसिबिलिटी लग रही है। तो कमेटी का रिपोर्ट तो करीब पहुँच गया है। देखते हैं कि जब सीबीटी 1 का रिजल्ट हो सकता है फिर से आए और भी लोगों को इंक्लूड किया जाए, तो जाहिर सी बात है अगर और भी लोग सीबीटी 1 में इंक्लूड होंगे तो कट ऑफ कम जाने का बिल्कुल एकदम चांस है। कट ऑफ कम तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन करीब 3.5 लाख के आसपास, 3 और 3.5 लाख के आसपास कैंडिडेट तो थे ही। अब 3-3.5 लाख और जुड़ेंगे तो इसमें कट ऑफ कम जाएगा। तो हो सकता है 5 नंबर 6 नंबर के आसपास जिस कैटेगरी में भी कट ऑफ हो उतना कम ज़रूर जाएगा। तो जिनका नहीं भी हुआ है वो लोग, जिनका कट ऑफ से 1-2 नंबर है तो उनको तो बिल्कुल भी मान के चलना चाहिए। अगर लोगों को ऐड किया जाता है, 7 लाख कैंडिडेट को अगर लिया जाता है सीबीटी 2 के लिए, तो उनका चांस बिल्कुल बन रहा है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है कट ऑफ में 15 नंबर 20 नंबर का 10 नंबर का से ऊपर का, तो मुझे लगता है थोड़ा सा पॉसिबिलिटी कम है। लेकिन 5 नंबर 6 नंबर के आसपास अगर कैंडिडेट का कट ऑफ अभी जो जारी हुआ है, जिन लोगों ने देखा है उसमें अगर डिफरेंस है तो बिल्कुल आप लोग मान के चलिए सीबीटी 2 जो है आरआरबी एनटीपीसी में आपको देने को ज़रूर मिलेगा। देखिए, अगर आरआरबी जल्दी से अगर कोई नोटिस निकालती है इसके रिगार्डिंग, तो मुझे लगता है कि एनटीपीसी का सीबीटी 2 पहले हो जाना चाहिए और उसके बाद से ग्रुप डी भी हो जाना चाहिए, क्योंकि सीबीटी 2 का जो मतलब एनटीपीसी का जो पूरा वैकेंसी है, उन्होंने कहा है कि हम लोग जून जुलाई से पहले ही करीब इसको क्लियर कर लेंगे। तो अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा, क्योंकि इसमें और भी बहुत स्टेज बाकी हैं, क्योंकि सीबीटी 2 होगा, उसका भी आंसर किया जाता है, उसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद से उसमें साइको के पेपर हैं, टाइपिंग है, टाइपिंग के बाद से शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे, उसके बाद से मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद डीवी होता है, उसके बाद फाइनल में पैनल लिस्ट आता है। तो करीब करीब अगर देखा जाए तो स्टेप बाय स्टेप देखा जाए तो कम से कम 4 से 5 स्टेप अभी भी बाकी हैं और समय बहुत कम है। तो फाइनल रिजल्ट एकदम पैनल लिस्ट आने तक अभी बहुत सारे स्टेज बाकी हैं। तो हो सकता है जल्दी ही इसका कोई नोटिस आए एनटीपीसी सीबीटी 2 को लेकर के और ग्रुप डी का एग्जाम को लेकर के। आप इस न्यूज़ को पूरा पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इसको डिटेल में पढ़ के बताने की ज़रूरत नहीं, सभी लोग स्क्रीन पे देख ही रहे हैं। अब रेलवे की तरफ से नोटिस आने का जो डेट है उसके बारे में मैं बिल्कुल कुछ कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि जो भी इलेक्शन है उसका रिजल्ट 10 मार्च को आना है, तो उसी के आसपास रेलवे का नोटिफिकेशन इस एग्ज़ाम को लेकर के ज़रूर आ जाएगा। 10 मार्च के बाद ही हो सकता है, क्योंकि आज 4 तारीख हो ही गया, तो 1 हफ्ते 10 दिन के बाद उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और नोटिफिकेशन में हो सकता है ये लोग डायरेक्ट दोबारा रिजल्ट भी दें और एग्ज़ाम की डेट भी ये लोग उसमें हो सकता है अनाउंस कर देंगे। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, हो सकता है रिजल्ट के बाद 1 महीने का ही वही 30-35 दिन का समय फिर से मिलेगा आपको। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।